नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकाल रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गुरुवार को रोक दिया और महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा समेत कई पार्टी नेताओं को हिरासत में ले लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च आरंभ किया, जिसे कुछ ही दूरी पर पुलिस ने रोक लिया और इसके बाद कांग्रेस के नेता वहीं बैठ गए और प्रदर्शन किया। बाद में इन नेताओं को हिरासत में लिया गया और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। सीकर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल मंजीत बाजिया हत्याकांड के आरोपी बंटी को सदर पुलिस मनाली ने गिरफ्तार किया है। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था और एसपी की ओर से उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एएसपी सीकर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मंजीत बाजिया हत्या में शामिल 5,000 रुपए के इनामी बदमाश बंटी उर्फ बनवारी लाल पुत्र हीरा लाल जाट निवासी गणेशपुरा लोसल को गिरफ्तार किया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर गहलोत सरकार के 2 साल के कुशासन के विरोध में प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर ढोल नगाड़े बजाए और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का जुलूस भाजपा मुख्यालय से हाथों में भाजपा के झंडे विरोध के स्लोगन लिखे पोस्टर बैनर लेकर निकला, जो राजमहल चौराहा होते हुए सिविल लाइंस फाटक पर पहुंचा। अजमेर जिले के रामसर में एक महिला ने अपने खेत के कुएं में 3 बच्चों के साथ कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और शाम को घर से निकले चारों का पता सुबह चला। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पीहर पक्ष को सूचना की। मृतका के पिता ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया और किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतका की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन के राजस्थान दौरे से ठीक एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज फिर दिल्ली पहुंचे हैं। पिछले 1 सप्ताह के भीतर डोटासरा का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। डोटासरा आज सुबह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि डोटासरा आज केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाले जाने वाले पैदल मार्च में शामिल हुए। मौसम में आए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दिन में गर्मी बढ़ने और रात को ठंडक ज्यादा रहने से किसानों को चिंता है कि दिन में फसलों को धूप की वजह से नुकसान हो सकता है, जबकि रात में सूखी ठंड की वजह से फसलों को पाला मार सकता है। ऐसे में उनके सामने दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। राजस्थान सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर तक तबादलों की छूट दे दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर तबादले करने की रणनीति बना ली। प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है। शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों प्रिंसिपल, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी सहित अध्यापक सहित अन्य से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से तबादले नहीं हो सके। पिछले दिनों नगर निकाय व पंचायत चुनावों को भी आचार संहिता समाप्त हो गई और इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने तबादलों की तैयारी फिर से शुरू कर दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राज्य में 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्र मंत्री वीके सिंह और राज्य के मंत्री शामिल रहे। इस दौरान कुल 1127 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसके निर्माण की लागत करीब 8,341 करोड़ रुपए होगी, जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास वाली इन सड़क परियोजनाओं की लंबाई लगभग 1,127 किलोमीटर है, जिसके निर्माण की लागत 8,341 करोड़ रुपए है। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हम जल्द ही टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे और इसमें गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक कर पैसे अपने आप कट जाया करेंगे, जिस पर अगले 2 साल में काम किया जाएगा। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आगामी मई-जून में बंदी प्रस्तावित है। ऐसे में अधिकारियों को पेयजल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिला कलेक्टर आज दोपहर जिले भर के उपखंड अधिकारियों, जल संसाधन विभाग व पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
जिला कलेक्टर ने कहा कि मई जून में भीषण गर्मी में पानी की अधिक खपत होती है और इस दौरान नहर बंदी के दौरान लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नहर बंदी के दौरान पेयजल की किल्लत नहीं हो, इसके लिए ट्यूबवेल से पानी लेना होगा। नहर बंदी से पूर्व पानी को स्टोर करने की कार्यवाही शुरू की जाए। श्रीगंगानगर जिले के राज्यसर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हाईवे पर भिड़ंत के बाद 2 ट्रकों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने दोनों के चालकों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाने के प्रयास किए। सूचना पाकर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। रजियासर पुलिस के साथ बिरदवाल से भी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। रजियासर थाने के एसआई धोलाराम ने बताया कि घटना आज सुबह 11 बजे की है। केंद्र सरकार ने सभी 4 पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है और इसके बाद बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूली का प्रावधान रहेगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। यह पुराने वाहनों के साथ M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा, जिसकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है। इसका फायदा यह है कि वाहनों से फास्टैग लगाने से आप बिना इंतजार किए आसानी से टोल क्रॉस कर पाएंगे और इससे लंबी लाइनों में लगने के कारण बेवजह खर्च होने वाले तेल की बचत होगी। अगर आप भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से पीड़ित हैं, तो ये खबर आपके लिए है। किसी भी काम के लिए ये भ्रष्टाचारियों को दाम यानी रिश्वत मत दीजिए और फिर भी कोई रिश्वत मांगे और काम न करे तो एसीबी में शिकायत करे। ट्रैप कार्रवाई के बाद अगर विभागीय स्टाफ भी आपका सही काम नहीं करे तो फिर से एसीबी को बताइए, उस काम को एसीबी खुद करवाएगी। एसीबी डीएसपी वेद लखोटिया के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद मुख्यालय से संबंधित आदेश जारी हो गए हैं। 3 महीने पहले जारी हुए इस आदेश के अनुसार ट्रैप कार्रवाई के बाद अगर संबंधित विभाग में फरियादी का काम अटकता है तो एसीबी अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर उस काम को पूरा करवाया जाएगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार एसीबी का उद्देश्य यह है कि आमजन भ्रष्टाचारियों से डरे नहीं और खुलकर शिकायत करे। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति के एल ब्लॉक स्थित घर और कार्यालय के पास क्षतिग्रस्त सड़क में आज सुबह एक ट्रक धंस गया। जहां ट्रक धंसा वहां पिछले दिनों RUIDP की देखरेख में LNTD ने सीवर व सीवरेज पाइपलाइन का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह काम अब पूरा होने वाला है और शीघ्र ही यहां सड़क निर्माण का काम होगा। एच ब्लॉक निवासी देवीलाल सारस्वत ने बताया कि सीवर लाइन डालने के बाद ठेकेदार फर्म ने खोदी गई सड़क की भर्ती उचित तरीके से नहीं की और इस कारण पोली जगह पर आज ट्रक धंस गया। हनुमानगढ़ टाउन कस्बे की तुलसी विहार कलोनी में स्थित खाटू श्याम मंदिर में चोरी हो गई। अज्ञात चोर नकदी व प्रतिमा पर चढ़ाए आभूषण चुरा कर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने पुजारी इंद्राज शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच ASI वेद प्रकाश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की भादरा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से अवैध कारतूस बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। हवलदार हरि सिंह ने बताया कि हरियाणा के आदमपुर इलाके में रहने वाले राजवीर वाल्मीकि और अमित सिंह चावला को काबू करके इनके कब्जे से 32 बोर के 10 कारतूस बरामद किए। श्रीगंगानगर में संयुक्त व्यापार मंडल ने अन्य दानवीरों व संस्थाओं के सहयोग से जिला प्रशासन को 11,000 मास्क सौंपे हैं। अध्यक्ष तरसेम गुप्ता, कृष्णमील, चंदूराम भद्रा व अन्य ने जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा को मास्क सौंपे। श्रीगंगानगर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, राज सेठ कारपोरेशन ने अन्य के सहयोग से मास्क एकत्रित करके प्रशासन को सौंपे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल शुक्रवार सुबह श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां रायसी नगर एवं सालुल शहर में कुछ गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। भाजपा नेता रतन गणेश गढ़िया ने बताया कि केंद्रीय मंत्री का आना तो तय है, लेकिन कोविड-19 के नियमों की पालना में प्रशासन जिन कार्यक्रमों की इजाजत देगा वही कार्यक्रम नियमानुसार होंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने 1 जनवरी से शीतकालीन समय सारणी लागू करते हुए बसों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की गत दिवस हुई बैठक में CMD ने बताया कि कोविड-19 के कारण राजस्थान रोडवेज का संचालन भी प्रभावित रहा है और अब इसे व्यवस्थित करते हुए नए साल से 1 जनवरी से पुनः शीतकालीन समय सारणी के साथ बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है।
श्रीगंगानगर शहर के अधिवक्ता किसानों के समर्थन में दिल्ली जाने पर विचार कर रहे हैं और बार संघ अध्यक्ष विजय रेवाड़ ने बताया कि कृषि कानूनों को इस तरह से लागू किया जाना उचित नहीं है, इससे हर वर्ग को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता किसानों के समर्थन में दिल्ली जाकर उन्हें सहयोग का विश्वास दिलाएंगे और इस क्रम में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने विचार विमर्श किया। गलसिंहपुर नगर पालिका परिसर में नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। नगर पालिका परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष मेघराज खत्री ने की। नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। जनता के लिए नगर पालिका के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।